नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं रैदास के पद जो चैप्टर है उसका प्रश्नोत्तर करवाने जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है, रैदास ईश्वर की कैसी भक्ति करते थे? तो महाकवि रैदास जी जो थे वह ईश्वर भक्ति में आडंबर को तरजीह नहीं देते थे। वे निर्गुण भक्ति की सार्थकता सिद्ध करते थे। उनकी दृष्टि में ईश्वर की पूजा अर्चना के लिए चढ़ाए जाने वाले फल, फूल एवं जल निरर्थक हैं। इनका कोई सही प्रयोजन नहीं, वे झूठे एवं गंदले हैं। इसीलिए रैदास जी कर्मकांडी आडंबर से मुक्त निर्मल मन से अंतर्मन में ही ईश्वर की आराधना करना चाहते हैं और अपने हृदय और मस्तिष्क से ईश्वर के सहज और स्वच्छ छवि को ही प्रणमय करते हैं रैदास जी। प्रश्न संख्या 2 है, कवि ने अब कैसे छूटे राम रट लागी क्यों कहा है? तो संत कवि रैदास ईश्वर की भक्ति में स्वयं को भूल जाते हैं। वे कहते हैं कि राम नाम की रट की लत मुझे लग गई है, अब इससे मुक्ति कहाँ? अब राम से संबंध कैसे छूट सकता है? कहने का आशा है कि रैदास का सारा जीवन राममय ही हो गया है। मनसा वाचा कर्मणा वे राम की शरण में स्वयं समर्पित कर चुके हैं। इस प्रकार रैदास की भक्ति निष्कलुष एवं निर्मल है। प्रश्न संख्या 3 है, कवि ने भगवान और भक्त की तुलना किन किन चीजों से की है? तो संत शिरोमणि कवि रैदास स्वयं को भक्त के रूप में भगवान के साथ तुलना करते हुए अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। रैदास जी को राम नाम की रट लग चुकी है। वे भगवान को चंदन, धन, दीपक, मोती, स्वामी के रूप में तुलना करते हुए महिमा गान करते हैं। भक्त के लिए कवि ने पानी, मोर, वाती, धागा एवं दास शरण का शब्द प्रतीक के रूप में प्रयोग किया है। इस प्रकार ईश्वर की महिमा एवं भक्त की भक्ति दोनों में समन्वय दिखाते हुए तुलनात्मक प्रयोग द्वारा कविता की रचना की है। प्रश्न संख्या 4 है, कवि ने अपने ईश्वर को किन किन नामों से पुकारा है? तो महाकवि रैदास जी ने अपने ईश्वर को चंदन के नाम से, बादल के रूप में, दीपक के नाम से, मोती के नाम से एवं सबसे अंत में स्वामी के नाम से पुकारते हैं, यानी भक्ति भाव प्रकट करते हैं। इन पंक्तियों में रैदास जी निर्मल, निश्चल एवं निराकार भाव से ईश्वर की प्रति समर्पण भाव रखते हैं और अपनी भक्ति में तल्लीन रहते हैं। दासत्व भाव में सहजता और निष्कलुषता है। प्रश्न संख्या 5 है, कविता का केंद्रीय भाव क्या है? केंद्रीय भाव पूछा जा रहा है। तो रैदास जी की दोनों कविताओं में निर्गुण ईश्वर भक्ति की झलक मिलती है। अंतर्मन में ही ईश्वर भक्ति के प्रति अटूट आस्था रखते हैं। आडंबरहीन, निर्मल, निष्कलुष भक्ति में विश्वास रखते हैं। कवि का हृदय गंगा की तरह पवित्र है। वह प्रतीकात्मक प्रयोग द्वारा ईश्वर और भक्त के पवित्र संबंधों की सटीक व्याख्या करते हैं। कवि का ईश्वर किसी मंदिर मस्जिद में नहीं बल्कि उसके अंतर में सदा विद्यमान रहता है। कवि हर हाल, हर काल एवं ईश्वर को श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न मानता है। ईश्वर कवि के लिए प्रेरक तत्व के रूप में कविता में दृष्टिगत होते हैं। रैदास जी ने आगे दूसरी कविता में कवि निर्गुण भक्ति की श्रेष्ठता एवं सगुण भक्ति और कर्मकांड की निरर्थकता की ओर सबका ध्यान आकृष्ट करते हैं। बाहरी फल, फूल, जल ये अशुद्ध एवं बेकार चीजें हैं। रैदास जी मन ही मन में ईश्वर भक्ति में रत रहना चाहते हैं। उनका ईश्वर निराकार एवं सहज स्वरूप वाला है। कहीं कोई दिखावटीपन नहीं है, राग भोग की जरूरत नहीं है। केवल मनसा वाचा कर्मणा निर्मल भक्ति भाव में विश्वास करते हैं। माले आगेरी बेधियो भुअंगा विष अमृत दो हुए के संगा। इन पंक्ति का भाव स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो महाकवि रैदास ने उपरोक्त पंक्तियों में विष अमृत दोनों एक संग वास करते हैं के भाव को प्रकट करते हुए ईश्वर की महिमा का गुणगान किया है। कवि का कहना है कि माल्यागिरी पर्वत पर चंदन के अनेक वन हैं, यानी वहां चंदन ही चंदन के वृक्ष दिखाई पड़ते हैं।
उस चंदन वृक्ष में अपने अंग को लपेटे हुए विषधर सर्प वास करते हैं, किंतु दोनों की प्रकृति और कर्म में कोई अंतर या बाधा नहीं उपस्थित होती। वह ईश्वर की महिमा का ही कमाल है। उसी प्रकार रैदास भी अपने के ईश्वर के आगे तुच्छ ही समझते हैं, क्योंकि इनके मन में भी राग द्वेष रूपी विष भरा हुआ है। रैदास जी इन पंक्तियों के द्वारा ईश्वर महिमा एवं भक्ति की महत्ता को दर्शा रहे हैं। जिस प्रकार चंदन के पेड़ से लिपटे हुए विषधर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, दोनों को साथ साथ रहने में कोई खतरा नहीं है, इसके पीछे प्रकृति या ईश्वर की ही कृपा है। ठीक उसी प्रकार रैदास जैसे विषयुक्त मनुष्य का भी बिन ईश्वर भक्ति के मुक्ति संभव नहीं, यहाँ तक कि किसी भी मनुष्य का बिना ईश्वर भक्ति का मुक्ति संभव नहीं होता है। प्रश्न संख्या 7 में भाव स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है, और क में है जा की अंग अंग बास समानी, ख में है जैसे चितवत चंद चकोरा, और ग में है थनहर दूध जो बछरू जुठारी। तो क का भाव स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है, जा की अंग अंग बास समानी, उसका पहले भाव स्पष्ट करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में संत कबीर रैदास प्रभु की महिमा का गान करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, तुम चंदन हो और मैं पानी हूँ, तुम्हारे चंदन रूपी भक्ति के दास से सारा शरीर पवित्र एवं निष्कलुष हो जाता है। जैसे चंदन के महक से सारा वातावरण सुगंधित होकर महक उठता है, सारी प्रकृति सुवासित हो उठती है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर भक्ति भी है। ईश्वर भक्ति की सुगंध से मनुष्य का कर्म और जीवन सार्थक बन जाता है, यानी मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार ईश्वर की महिमा अपरंपार है। बिनु ईश्वर भक्ति के यह जीवन निरर्थक एवं निष्क्रिय बन जाता है। अब ख में जैसे चितवत चंद चकोरा का भाव स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो इन पंक्तियों में महाकवि रैदास ने स्वयं को प्रभु के चरणों में रखकर तुलना करते हुए भक्ति भाव को प्रकट करते हैं। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, जैसे चकोर चंद्रमा को अपलक निहारता रहता, उसका पलक नहीं झपकता, और उसी हाल वैसे ही हाल मेरा है। मैं भी चकोर की भांति अपलक आपकी छवि मन ही मन निरखता रहता हूँ, यानी नाम रट करते रहता हूँ। यानी मेरी भक्ति भी चकोर की अपलक सदृश है, यानी अभंग है। और ग में है थनहर दूध जो बछरू जुठारी। तो इन पंक्तियों में महाकवि रैदास ने ईश्वर भक्ति के महिमा का गान करते हुए तुलनात्मक चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार गाय के थन में मुंह लगाकर बछरू दूध पीता है और थन को जूठा कर देता है, फिर भी उसमें शुद्धता है, निर्मलता है, क्योंकि गाय और बछड़े का संबंध आत्मीय संबंध है, राग द्वेष एवं विषाद रहित संबंध है, माँ बेटे का संबंध है। ठीक उसी प्रकार भगवान और भक्त का भी संबंध अटूट, पवित्र, राग द्वेष रहित, विकार रहित रहता है। भक्त भगवान के लिए बछड़े के समान है, यानी पुत्र की भांति है। उसकी अशुद्धता, अज्ञानता या भूलों की ख्याल नहीं किया करते हैं, क्योंकि वह समर्पण भाव से भक्ति रस में डूबा रहता है। इस प्रकार रविदास जी ने भक्ति की दैन्यता, सहजता, आत्मनिवेदन, हृदय की निर्मलता के आधार पर सिद्ध करना चाहे हैं कि ईश्वर भक्ति में लीन भक्त की भूले क्षम्य है। उनको भूल को भगवान नहीं गिनते हैं, उनका भूल क्षम्य है। भक्त के लिए भगवान एवं भगवान के लिए भक्त दोनों ही अनिवार्यता महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 8 है, रैदास अपने स्वामी राम की पूजा में कैसी असमर्थता जाहिर करते हैं। वो भगवान की पूजा में असमर्थता जाहिर कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं। तो भक्त रैदास का हृदय पवित्र है, दोष रहित है, ईश्वर भक्ति में सरोवर है। वे भगवान से कहते हैं कि हे राम, आपकी पूजा में कैसे चढ़ाऊं। कहने का अर्थ है कि रैदास के पास फल फूल जल नहीं है। भक्त सांसारिक राग भोग की वस्तुओं को जुटा पाने में असमर्थ है, अतः वह राम की पूजा करने में भी अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं। कहने का आशा है कि बाहरी आडंबर में कभी विश्वास नहीं करता, वह शुद्ध मन से निर्गुण पूजा में विश्वास करता है। उसी पवित्रता एवं राग द्वेष रहित भाव के कारण पूजा सामग्रियों की चर्चा करते हुए अपनी असमर्थता को कवि ने यहाँ पे प्रकट किया है। प्रश्न संख्या 9 है,
कवि अपने मन को चकोर के मन की भांति क्यों कहते हैं? तो महाकवि रैदास ने अपने मन को चकोर के मन के समान कहा है। कहने का आशा है कि जिस प्रकार चकोर अपलक भाव से चांद को देखा करते हैं, निहारा करते हैं, ठीक उसी प्रकार रैदास भी अपने भक्ति में तल्लीन रहते हुए प्रभु श्री राम के चरणों में मनसा वाचा कर्मणा समर्पित भाव से लगे रहते हैं। दोनों की प्रकृति एवं कर्तव्य निष्ठता में समता है। इसी कारण से चकोर की दृष्टि चांद को भी अपलक देखने में लगी रहती है और चकोर के लिए जिस प्रकार चांद प्रिय है, ठीक उसी प्रकार रैदास के लिए राम प्रिय है। यहाँ कवि की कविता का भाव मन ही में एकाग्रता एवं एक निष्ठ भक्ति से है। प्रश्न संख्या 10 है, रैदास के राम का परिचय दीजिए। तो महाकवि रैदास ने राम का परिचय निर्गुण रूप में दिया है, यानी अपनी कविता में उन्होंने आडंबर रहित और निर्मल स्वरूप वाला निराकार श्री राम के रूप में वर्णन किया है। रैदास के राम चंदन के समान है, आकाश में छाए बादल के समान है, दीपक के समान है, मोती के समान है, वे दास के स्वामी के समान है। महाकवि रैदास ने इन प्रतीकों के माध्यम से राम के करुणामय एवं महिमामय स्वरूप का बखान करते हुए अपनी निर्मल और निष्कलुष अटूट एक निष्ठ भक्ति का परिचय दिया है। प्रश्न संख्या 11 है, मन ही पूजा मन ही धूप मन ही सेव सहज स्वरूप का भाव स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो इन कवियों में, इन पंक्तियों में रैदास जी ने ईश्वर भक्ति की महिमा का बखान किया है। रैदास की दृष्टि में शुद्ध ईश्वर भक्ति तो अंतर मन से की जाती है, बाहरी दिखावा या आडंबर के साथ नहीं। रैदास ने मन ही मन ईश्वर की सहज स्वरूप की कल्पना की है। कवि के कहने का आशय है कि ईश्वर की पूजा अर्चना के कर्म कांड में न पड़कर मन ही मन करनी चाहिए। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, ये सब कुछ दिखावा है। रैदास व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं एवं आपसी भाईचारे को ही ईश्वर की सच्ची भक्ति मानते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, रैदास की भक्ति भावना का परिचय दीजिए। तो महाकवि रैदास सच्चे ईश्वर के उपासक थे। वे दुनिया के में दिखावा या आडंबर में विश्वास नहीं करते थे, मूर्ति पूजा या तीर्थ यात्रा में विश्वास नहीं करते थे। वे आंतरिक मन की शुद्धि पर जोर देते थे और आपसी भाईचारे एवं करुणा, सेवा, दया इत्यादि में विश्वास प्रकट करते थे। वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे और उन्होंने निर्गुण राम की महिमा का बखान किया है। वे किसी मंदिर मस्जिद में जाकर माथा टेकने में विश्वास नहीं करते थे। उनकी ईश्वर भक्ति निराकार थी, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र थी और कर्तव्यनिष्ठ संत थे। वे कर्म में विश्वास करते थे। उनके हृदय, व्यवहार एवं विचार भी समन्वय था, आचरण दोष रहित था। वे सच्चे मानव सेवक और संत पुरुष थे। उनका प्रभु बाहरी दुनिया में नहीं रहता था, उनका प्रभु मनुष्य के हृदय में बसा करता था। इस प्रकार रैदास की भक्ति निर्मल भक्ति थी। प्रश्न संख्या 13 है, पठित पाठ के आधार पर निर्गुण भक्ति की विशेषता बताइए। तो संत कवि रैदास ने अपनी कविता में निर्गुण भक्ति की विशेषता की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। कवि का कहना है कि सांसारिक दिखावटी सामग्रियों के द्वारा ईश्वर की सच्ची पूजा नहीं की जा सकती है। ईश्वर न मंदिर में वास करते हैं, न मस्जिद में। ईश्वर न तीर्थ में रहते हैं और न मूर्तियों में। ईश्वर हर मनुष्य के शुद्ध हृदय में वास करते हैं। ईश्वर कहीं भी बाहरी दिखावटी दुनिया में नहीं मिलेगा। वह मिलेगा सिर्फ व्यक्ति के शुद्ध आंतरिक भावनाओं में, उसके कर्म में, उसके सद्व्यवहार में। एक निष्ठ कर्म भक्ति ही सच्ची ईश्वर भक्ति कही जाएगी। प्रश्न संख्या 14 है, जाकी ज्योति बड़े दिन राति को स्पष्ट करें। प्रस्तुत पंक्तियों में संत कबीर रैदास ने ईश्वर महिमा का वर्णन किया है। इन पंक्तियों का संबंध अध्यात्म जगत से है। कवि कहते हैं कि हे राम, आप दीपक हैं और उस दीपक की बाती मैं हूँ, यानी आप परमात्मा हैं, ईश्वर हैं, उसी का मैं एक अंश हूँ। ईश्वर की तुलना यहाँ प्रतीकात्मक प्रयोग ज्योति के रूप में किया गया है। कहने का आशय है कि ईश्वरीय ज्योति के प्रकाश में ही सारा जगत प्रकाशित है। यह ज्योति अखंड है, यानी सदैव जलने वाला है। कहने का ऐसा होता है कि घर घर सभी परमात्मा के अंश हैं, उसी के प्रकाश से वे प्रकाशित होते हैं।
यानी जीवंत हैं। प्रश्न संख्या 15 है, भक्त कवि ने अपने आराध्य के समक्ष अपने आप को दीनहीन माना है, क्यों? तो कवि रैदास जी ने अपने आराध्य के समक्ष अपने को दीनहीन माना है क्योंकि वे छल कपट रहित निर्मल भाव से युक्त महामानव है। उन्होंने अपनी कविता में प्रभु की भक्ति का गुणगान करते हुए उनके समक्ष स्वयं को दीनहीन माना है। कारण है कि रैदास के स्वामी तो भगवान राम ही हैं, उनके सिवा इस जगत में रैदास का कोई अपना नहीं है। रैदास ने अपने सारे पदों में निष्कपट एवं निर्मल भाव से हृदय की बाती को प्रभु चरणों में अर्पित किया है। उनके हृदय में जो बात थी उस बात को उन्होंने प्रभु के चरणों में अर्पित किया है। रैदास का आत्मनिवेदन एवं वैष्णव भाव और सहज भक्ति किसे नहीं प्रभावित होगी। कवि अपने अंतस में ईश्वर की भक्ति करते हैं। और आगे रैदास जी कहते हैं कि प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी, तुम घनवन हम मोरा, तुम दीपक हम बाती, तुम मोती हम धागा, तुम स्वामी हम दासा आदि पंक्तियों के माध्यम से रैदास ने अपनी सहजता, सरलता और इस निगंधता का बेमिसाल परिचय दिया है। ये पंक्तियां कवि की विनयशीलता, नम्रता, निष्कपटता, ईश्वर के प्रति समर्पण भाव आदि को प्रकट करते हैं। अतः कवि की दीनहीनता, विचार की स्पष्टता इन कविताओं में साफ साफ दिखाई पड़ती है। इस प्रकार कवि की भक्ति शुद्ध भक्ति है, लोभ मोह से मुक्त भक्ति है। प्रश्न संख्या 16 है, पूजा अरच न जानू तेरी कहने के बावजूद कवि अपनी प्रार्थना क्षमा याचना के रूप में करते हैं, क्यों? तो संतों की प्रकृति ही निर्मल भाव से युक्त होती है। रैदास जी भी भक्त कवि के साथ एक महान संत भी हैं। इनमें कहीं भी ढोंग या बनावटीपन नहीं है। वे आडंबर रहित मानव हैं। वे निश्चल भाव से प्रभु से कहते हैं कि पूजा अर्चना की विधियां नहीं जानता हूं मैं तंत्र मंत्र भी नहीं जानता, फूल फल जल भी मैं नहीं लाया हूँ, मैं आपके नाम रट की पूजा करता हूँ। कहने का भाव यह है कि मेरा मन शुद्ध है, विचार शुद्ध है, कर्म शुद्ध है, तो फिर दिखावा किस बात का। इसीलिए हे प्रभु, आपकी भक्ति में निश्चल और निष्कलुष भाव से मैं करता हूँ। आगे कवि कहते हैं कि आप ही मेरे सर्वस्व हैं, आपके सिवा मेरा दूसरा कोई सहारा नहीं, कोई अपना नहीं। संत प्रकृति होने के कारण कवि में कहीं भी घमंड की बू नहीं आती है। विवेक और विचार से परिपूर्ण होकर ही कवि ने ईश्वर भक्ति का गुणगान किया है। तब फिर सवाल यह उठता है कि कहीं भी धृष्टता अशिष्टता दिखाई दे। यही कारण है कि अपने विवेक और विचार कर्म से कवि का संत हृदय निश्चल, निर्मल, निष्कलुष है, कहीं भी दर्प नहीं है। इसी कारण भगवान भक्ति में क्षमा याचना के साथ अपने को दीनहीन रूप में उपस्थित कर प्रभु की महिमा का गुणगान करते हुए शुद्ध भक्ति में लीन रहते हैं रैदास जी। तो इसी क्वेश्चन के साथ इस चैप्टर का प्रश्नोत्तर समाप्त होता है। आपको अगर यह थोड़ा सा भी सपोर्ट करे तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।